भारत के लिहाज से हम अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक पर एक अंग्रेजी अखबार ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा यह कि अखबार ने सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर छापी है कि जैश के मदरसे की 4 इमारतें मिराज 2000 के हमले का निशाना बनी थी। बालाकोट में हमले के वक्त रडार से ली गई तस्वीरों से सरकारी सूत्रों ने यह दावा किया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 5 बमों से इमारतों को निशाना बनाया गया। हालांकि आतंकियों की मौत का सही आंकलन संभव नहीं है। सरकारी सूत्रों का यह भी दावा है कि एयर स्ट्राइक से जुड़ी एसएआर इमेज से तस्वीर साफ हो जाएगी। अब यह सरकार को तय करना है कि इन तस्वीरों को सार्वजनिक किया जाए या नहीं। हालांकि आपको हम यह भी बता दें कि सूत्रों ने यह भी कहा है कि आसमान में घने बादल होने के कारण तस्वीरें साफ नहीं आई हैं। और हमारे साथ संजीव हैं। संजीव, ये वो बातें हैं जो कि जब तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी सामने आए थे मीडिया के, उन्होंने भी यही बताया था, लेकिन एक भ्रामक प्रचार प्रसार भारत में भी हो रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी यही कहा जा रहा है और ये जो खबर सामने आई है ये बताती है कि नहीं, गवर्नमेंट ने जो कुछ कहा उसमें पुख्ता सबूत है। अब कब सामने आए ये सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, एक तो स्पष्ट है आशा कि आमतौर पर जब इस तरह के स्ट्राइक्स होते हैं तो आप भी जानती हैं कि जो मिराज है हमारा वो कैमरा फिटेड होता है, तो ये पूरी फिल्म होती है, रिकॉर्ड होती है और कालांतर में संभवतः सरकार एक दिन ये तय कर ले और वो पूरी फुटेज भी सामने आ सकती है, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक 1 के दौरान हुआ था। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए सरकारी सूत्र ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य जो था वो पाकिस्तान जाकर के किसी की हत्या कर देना नहीं था। हमारा प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक था जिसके तहत हम आतंकी ठिकानों को खत्म करना चाहते थे। हमारी ये कोशिश थी और उस कोशिश में हम कामयाब हुए हैं। जाहिर है कि वहां जो नुकसान हुआ है वो नुकसान कोई आदमी तस्दीक नहीं करना चाह रहा है पाकिस्तान में और कहना नहीं चाह रहा है, बल्कि हकीकत दरअसल यही है कि वो डिनायल मोड में है और इस डिनायल मोड से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। कोशिश इस बात की जा रही है कि छिपा लिया जाए कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इस तरह की खबरें जो अब आनी शुरू हुई हैं आने वाले दिनों में और भी आएंगी और आप देखेंगे कि पता चल जाएगा कि किस तरह से बालाकोट में जैश के ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया था। और यहाँ ये बात रेखांकित करनी होगी आशा कि दरअसल केवल जैश और जैश के ठिकानों को बर्बाद किया गया था, कैजुअलिटीज सिविलियन नहीं हुई थी और किसी और तरह का नुकसान पाकिस्तान की आवाम को नहीं किया गया था। बिल्कुल, और इसलिए हमने कहा था कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है और ये हमने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया है। आप बने रहिएगा संजीव हमारे साथ। और अब 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय मैं करवा दूं। ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल साहब, फॉर्मर सिक्योरिटी एडवाइजर, होम मिनिस्ट्री से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका। जेके त्रिपाठी जी, फॉर्मर डिप्लोमैट, सर बहुत स्वागत है। साथ ही कर्नल शिवदान सिंह जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। और पहले अग्रवाल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी और क्योंकि आपने भी ये सुना होगा, अभी ये जो नया खुलासा हुआ है एक अखबार के हवाले से जो जानकारी हमने दी कि तस्वीरें हैं थोड़े बहुत, क्योंकि बादल थे तो इस स्थिति में हो सकता है कि बहुत साफ ना हो, लेकिन तस्वीरें हैं। आपको लगता है कि ये जरूरी था ये सच सामने आना और सरकार को जल्द से जल्द अब इस पर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि एक भ्रामक प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर सोशल मीडिया पर भी हो रहा है, पाकिस्तान भी झूठ फैला रहा है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस विषय में जो आज आप खुलासा कर रही हैं, इसके पहले तकरीबन 24 घंटे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो सैटेलाइट इमेजेस लेती है उसका रेफरेंस देते हुए वायर ने शायद ये निकाला था कि साहब इन तस्वीरों से हमें बताया गया है कि विशेष हमला नहीं हुआ है और मौतें कम हुई होंगी, ऐसा उनको लगता है। इसी बात का खुलासा अब इंडियन एक्सप्रेस से जो आप बोल रहे हैं। देखिए, भारत सरकार ने कभी औपचारिक रूप पे ये नहीं बोला कि तकरीबन इतने लोग मरे। बिल्कुल, ये हम लोगों की फैलाई हुई चीजें हैं कि तकरीबन 200 मरे। उधर कुछ नेता, ममता बनर्जी शामिल, सबूत मांग रहे हैं कि बम कहां गिराए, कितने लोग मरे। ये हमारे ऊपर शक के बादल फैलाना और हमारे इतने बड़े मुख्यमंत्री का ये सार्वजनिक रूप से सवाल पूछना पाकिस्तान की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की कामयाबी का एक संकेत है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है ना सर कि सरकार क्यों टाइम लगा रही है। इससे पहले तो हमने देखा था जब, मैं बताता हूं सरकार क्यों टाइम लगा रही है। हाँ। सरकार को कोई बंधन नहीं है कि वो ये आंकड़े दे और ये डिटेल सार्वजनिक क्षेत्र में लाए। तो क्या आधी बात तो वक्त लगेगा लेकिन आएगा सामने, ये माने नहीं।
वक्त लगेगा, आएगा, एक लंबे अरसे के लिए भले ठीक है, ठीक हो, ठीक है। लेकिन ये मानिए कि लड़ाई की आधी चीजें और आधी कामयाबी तब होती हैं जबकि सच्चाई सामने जी सर। न लाई जाए। सर बहुत छोटा सा कम से पॉइंट कम शुरू रखिएगा, में। आगे बढ़ना मुझे जी। देखिए, इस एयर स्ट्राइक का एम ये नहीं था कि हम उन कितने लोगों को मारें और क्या करें। हमारा एयर स्ट्राइक का एम ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर घुस करके हम उनको बता सकते हैं कि हम वी कैन कम हियर। आतंक के अड्डों को नुकसान पहुंचाना तो हमारा मकसद था, यस, और वो हमने किया है, तो वो तो सही सामने आनी देखिए, चाहिए। ऐसा है, सबसे पहले एक देश को यह महसूस करा देना कि भारत की एयरफोर्स इतनी शक्तिशाली है, इतना कैपेबल है कि वो इतना अंदर घुस करके आपको बता सकती है कि हम हैं। सो ये बात, किसी के ये क्वेश्चन उठाना कि इतना डैमेज हुआ, इतना नहीं हुआ, ये सब सेकेंडरी है। पहले हमने घूसा मार दिया है, बाद में पता लग जो इंटरनेशनल मैसेज भारत को देना था वो भारत दे चुका है कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम घर में घुसकर मारने का मादा रखते हैं।